मुंबई के समंदर में फंसे लोगों को बचाने की मुहिम जारी है। वहां अभी भी 78 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए नौसेना का मिशन जारी है। वहां फंसे 4 में एक जहाज में 261 लोग थे जिनमें 183 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन उसके बाद पूरी तरह डूब जाने के बाद जहाज के 78 लोग लाइफ जैकेट के सहारे पानी में अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इन 78 लोगों को बचाने के अभियान के लिए नौसेना ने अपनी 3 और जहाजों को तैनात किया है। आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता के अलावा आईएनएस ब्यास, आईएनएस बेतवा और आईएनएस तेग को राहत बचाव के लिए तैनात किया गया। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर और लंबी दूरी के टोही विमान PHI भी लगातार राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं। इससे पहले जहां टाउटी तूफान की वजह से समंदर में अलग अलग जगहों पर 4 छोटे जहाजों में 707 लोग फंस गए थे, जिनमें 629 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। हरियाणा के मेवात से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक लड़के की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई, क्योंकि उन लोगों ने मेवात की सड़कों पर तांडव मचा दिया। पहले तो उन्होंने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जैम करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया तो वो लोग पुलिस पर ही पत्थर बरसाने लगे। इसके बाद तो पुलिस वालों का भी पारा चढ़ गया। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को काफी दूर तक दौड़ाया। उन्हें डराने के लिए हवा में कई गोलियां भी चलाईं। पुलिस के डर से लोग गलियों में इधर उधर छिपने लगे, लेकिन उनकी ये तरकीब भी काम नहीं आई। पुलिस वालों ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला और कई लोगों को तो गिरफ्तार भी कर लिया। इतना ही नहीं, सड़कों पर हंगामा करने वालों की मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के बड़े अधिकारी और इलाके के विधायक आफ्ताब अहमद भी थाने पहुंच गए। पुलिस ने इस हत्या के लिए पुरानी रंजिश को जिम्मेदार ठहराया। दोनों पक्षों का रंजिश पहले से चली आ रही है। खबर है कि इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के समय केंद्र सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई और यहां तक टिप्पणी कर दी कि भगवान इस देश को बचाए। आगे जज ने यह भी कहा कि जब सरकार के पास टीके की लाखों डोज लेने का मौका है, तब भी कोई दिमाग नहीं लगा रहा। कोर्ट ने नसीहत दी कि सरकार को इसे अवसर के तौर पर अपनाना चाहिए, वरना मौत होती रही। क्योंकि हर दिन अदालतें नाराजगी जता रही हैं, फिर भी वो जाग नहीं रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यही नहीं रुके और आगे ये टिप्पणी की कि कोरोना ने एक भी परिवार को नहीं बख्शा, फिर भी केंद्र सरकार के अधिकारी जमीनी हकीकत से बेखबर अपनी आरामगाह में रह रहे हैं। 1 अप्रैल से अब तक कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आकर देश भर में 269 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा बिहार में 78 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। बिहार के अलावा तमिलनाडु, केरल और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना की वजह से डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि कोरोना की वजह से जिन डॉक्टरों की मौत हुई, उनमें कुछ ऐसे भी थे जो वैक्सीन लगवा चुके थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ से कुछ खौफनाक तस्वीरें सामने आई। वहां एक पावर स्टेशन में भीषण आग लगी। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने पूरे पावर स्टेशन को कुछ ही देर में अपनी जद में लिया। रात के अंधेरे में वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिन्होंने उस पावर स्टेशन को स्वाहा कर दिया। इलाके में धुएं छा गया। ऐसे में उस इलाके की बिजली बंद करनी पड़ी। बताया गया कि फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां वहां पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां अवैध शराब के कारोबारी को पकड़ने पहुंची पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। पुलिस को वहां अवैध शराब की तस्करी की जानकारी मिली थी, लेकिन जब पुलिस छापेमारी के लिए वहां पहुंची तो इलाके के लोग पुलिस वालों पर ही टूट पड़े। आरोपियों को पकड़ने पहुंचे पुलिस वालों के साथ जमकर हाथापाई की गई। सामने आई तस्वीरों में पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। इन पुलिस वालों की वर्दी तक फाड़ दी गई। एक पुलिस वाले ने तो पिस्तौल बाहर निकाल ली, तब कहीं जाकर भीड़ पीछे हटी। आग में लग गई यार। इससे पहले भीड़ ने छापेमारी करने पहुंची पुलिस की टीम को घेर लिया और आरोपियों को उनकी पकड़ से छुड़ा लिया।
गिरता देख पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन भीड़ ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। जैसे तैसे पुलिस की टीम वहां से बाहर निकली। लोगों को पकड़ भी लिया, शराब की पेटियां भी थी। इसी बीच में गांव वालों ने पथराव कर दिया। बाद में जानकारी मिलने पर पुलिस की कई और टीमें वहां पहुंची और मोर्चा संभाला। पुलिस वालों के तेवर देख हमलावर भी वहां से फरार हो गए। हालांकि इलाके के लोगों ने उल्टा पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जबरदस्ती खींच के हमारे शौहर को, मेरे बेटे को मारते पीटते ले आए। पुलिस ने भी हमला करने और आरोपियों को छुड़ाने वाले कई लोगों पर मामला दर्ज कर लिया।